नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुबह की सुर्खियां। जी हां, आज जो सुर्खियों में खबरें हैं उसमें बांदा के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कैसे एक ब्राह्मण परिवार के घर पर बुलडोजर चलने से एसडीएम को खूब हड़काया है, फोन पर हड़काया है। और एसडीएम ने क्या कहा है, क्या है ये पूरी खबर, हम आपको ये बताएंगे। इसके अलावा ये भी जानिए कि धाकड़ कांड उत्तर प्रदेश में कहां दिखा है, कौन है वो बीजेपी नेता जो इस धाकड़ कांड में संलिप्त था और बीजेपी ने उसका क्या किया है। और केशव मौर्य का नाम जब से सुर्खियों में आया है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, कैसे अब जहां जहां वो जा रहे हैं भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ उन तक पहुंच रही है, उन्होंने क्या कहा है। तो सुबह की सुर्खियों में ये खबरें तफसील से। तो सुर्खियों में पहली खबर है बांदा से। बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी बुरी तरह से एसडीएम पर भड़के हैं। फोन पर उन्होंने खूब लताड़ लगाई है और फोन पर जो बातें उन्होंने कही हैं पहले आप सुन लीजिए। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे। दरअसल एक ब्राह्मण परिवार है जिस पर आरोप है कि उसने अपना जो घर है वो सरकारी जमीन पर बना रखा था और बांदा के एसडीएम ने आदेश किया और उस आदेश पर उसके घर पर बुलडोजर चल गया और यहीं पहुंचे सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी। उन्होंने वहीं से एसडीएम को फोन लगाया और फिर ये झाड़ सुनाई। दरअसल एसडीएम का कहना है कि उन्होंने सरकारी तरीके से जो काम है वही किया है और प्रकाश द्विवेदी इसलिए उस पर भड़के हैं क्योंकि वो दलित बिरादरी से आते हैं। ये पूरा मामला क्या है? दरअसल ये मामला बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र का है, जहां पर सहकारी समिति की जमीन पर कुछ लोग काफी समय से मकान बनाकर रह रहे थे। सहकारी समिति ने ही उसे हटाने के लिए कोशिशें की और उन्होंने ही हटाने की शुरुआत की और इसके लिए एसडीएम से बाकायदा फोर्स मंगाई गई। एसडीएम से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए उन्हें कहा गया। एसडीएम ने वहां पर फोर्स भेजी और जब ये बुलडोजर चल गया, जिसे कि सहकारी समिति की तरफ से ही चलवाया गया, उसके बाद वहां पर विधायक प्रकाश द्विवेदी पहुंचे और उन्होंने खूब जमकर फोन पर अधिकारी को डांटा। कहा कि सारे कूड़ा करकट सरकार यहीं भेज देती है, मैं आऊंगा तो ठीक कर दूंगा। नियम कानून क्या होता है ये मैं जानता हूं। ये तमाम बातें उन्होंने जो कही हैं उसका रिएक्शन भी हुआ है। हालांकि बहुत सारे पीड़ित परिवार जो कि वहां पर रह रहे थे उन्होंने विधायक को बुलाया और उसके बाद विधायक ने वहीं से एसडीएम रजत वर्मा से बात की और रजत वर्मा से जब फोन पर हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो उन्होंने बताया कि चूंकि वो अनुसूचित जाति से आते हैं, बिरादरी से आते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। तो ये खबर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल भी है और सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। वैसे आपको बता दूं कि प्रकाश द्विवेदी अमूमन अपने ऐसे व्यवहार की वजह से चर्चा में बने रहते हैं, कभी खनन को लेकर तो इस बार अधिकारियों को जमकर फटकारने की वजह से। लेकिन अधिकारी भी इस बार जता दिया, अधिकारी ने भी, कि वो भी कम नहीं है और बता दिया कि अनुसूचित जाति की होने की वजह से उनके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। अगली खबर। तो उत्तर प्रदेश में भी एक धाकड़ कांड हुआ है। यहां याद करिए वो धाकड़ कांड जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिस तरीके से बीजेपी के एक नेता सड़क किनारे अश्लीलता करते हुए कैमरे में कैद हुआ था। ऐसा ही एक धाकड़ कांड उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ है और बुलंदशहर में यह वीडियो बुलंदशहर के एक शमशान के किनारे का है। इस वीडियो में एक शख्स एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ लाइव पकड़ा गया। कुछ लोगों ने जब इसे पकड़ा और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पता चला कि यह शख्स बीजेपी का नेता है, अनुसूचित प्रकोष्ठ के बीजेपी का जिला मंत्री है और जब ये पोस्ट वायरल हुआ तो फिर बीजेपी के ऊपर सवाल भी कई तरह के उठने लगे।
थोड़ी देर बाद जिलाध्यक्ष ने एक चिट्ठी जारी की और उस शख्स को तमाम पदों से पदमुक्त कर दिया। नाम राहुल वाल्मीकि है और इसे उत्तर प्रदेश का एक नया धाकड़ कांड बताया जा रहा है। जिस तरह के वीडियो आए उसने आते ही पूरे सोशल मीडिया और ट्विटर इन तमाम जगहों पर पूरी तरीके से ये वीडियो छा गया, क्योंकि सरेआम खुलेआम बुलंदशहर के इस शमशान घाट के किनारे ये शख्स अश्लीलता में लिप्त था। वो कौन थी महिला, आखिर ये क्यों वहां पहुंचा और क्या उसके साथ हो रहा था, ये तमाम बातें तो अब बाद में जांच में आएंगी। लेकिन बीजेपी को ऐसे लगा मानो सांप सूंघ गया हो। महज कुछ घंटे के भीतर ही जिलाध्यक्ष ने राहुल वाल्मीकि को बकायदा अपने उसके तमाम पदों से, जिसमें कि वो पदधारक भी है बीजेपी का, जिला मंत्री है बुलंदशहर का, उसे सभी पदों से पदमुक्त कर दिया। देखिए, ये चिट्ठी जारी हुई है, उसके पहले ये तस्वीरें आई हैं। हालांकि तस्वीरों को हम सीधा नहीं दिखा सकते, ब्लर करते हैं, लेकिन बीजेपी ने माना है कि हाँ, ये उसका जिला मंत्री है और इस हरकत की वजह से उसे पार्टी से पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। और अब बात केशव प्रसाद मौर्य की। जी हाँ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों जहां जा रहे हैं, संगठन और सरकार के लोग बड़ी तादाद में उनसे मिल रहे हैं। कल वो गोंडा में थे, यानी कि शनिवार को गोंडा में थे, और गोंडा में संगठन और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे। उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनसे कई तरह के सवाल भी पूछे। लेकिन चर्चा इस बात की है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को कुछ बड़ा मिलने वाला है, और ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कुछ बड़ा देने वाला है। क्या केंद्र में उनकी कोई बड़ी भूमिका होगी, उत्तर प्रदेश में संगठन में कोई बड़ी भूमिका होगी, क्या उनको दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, या केंद्र के में किसी बड़ी भूमिका में उन्हें लाया जाएगा। ये तमाम सवाल इस वक्त, तमाम बातें इस वक्त तैर रही हैं। और कल केशव मौर्य जब गोंडा में थे तो कई सवालों ने उनसे कई पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किए। उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। हालांकि एक सवाल संघ प्रमुख की उस बात को कि भाई 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो 75 साल पूरे होने पर जिस तरीके की बातें संघ प्रमुख ने कही हैं, तो उस पर उनका क्या विचार है, तो उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। परम पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी बयान पे टिप्पणी करने का ना तो मुझे नैतिक अधिकार है, ना मैं स्वयंसेवक के नाते कोई उस पर टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन यह जरूर बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा जारी रहेगी। इसके अलावा अमरोहा में बारिश के दौरान एक पुल धंस गया है, जिसमें एक ईंट से लदी हुई गाड़ी उस गड्ढे में गिरी। दरअसल ये काफी पुराना पुल है और इस पर आवाजाही अब बाधित हो चुका है। पुलों को लेकर के लगातार खबरें आ रही हैं, ढेरों पुराने पुल इस बरसात में गिर रहे हैं। तो ये थी सुबह की सुर्खियां, खबरें तफसील से थी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।